Good morning, everyone. Hello, welcome to Real Pesa. I'm your host, Gunjan Mehta. Today, we are here with one and only famous finance YouTuber who has inspired us with his trading knowledge, one and only market support. Hello, hello viewers. This is Hello, sir. Ankit from Market Support. हेलो सर सर आप अपने बारे में कुछ बताइए लाइक आप कहाँ से स्टार्ट किए कैसे किए एक्चुअली कुछ 2 साल पहले तक तो मैं जॉब ही कर रहा था। एक्चुअली आई एम इंजीनियर फ्रॉम प्रोफेशन। तो 4 साल तक मैंने जॉब किया है इंजीनियरिंग की, प्रॉपर मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन में काम करता था। तो जैसे ही आपको पता होगा अभी पेंडेमिक निकल के गया ही है। जैसे ही पेंडेमिक आने ही वाला था, उससे कुछ टाइम पहले ही मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी थी ड्यू टू सम फैमिली रीजन। फिर टाइम मैं घर पे ही था उस टाइम, तो मैं और पापा का बिजनेस ही देख रहा था। एक्चुअली फैमिली बिजनेस जो होता है उसे ही देख रहा था। लेकिन उस टाइम ही लॉकडाउन लग गया, सब कुछ ही बंद हो गया था। तो मैं शेयर मार्केट में काम तो पहले से ही करता था। तो फिर मैंने यूट्यूब पर देखता था जिस तरह से लोग अपनी नॉलेज वगैरह शेयर करते थे, तो मैंने सोचा मुझे भी करनी चाहिए। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर मुझे अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला। तो फिर आज लगभग 1 साल हो गया मुझे यूट्यूब पर काम करते हुए। अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ लोगों से, लोगों को अच्छा भी लगता है। और आज हमारी लगभग 1 लाख की टीम हो चुकी है, 1 लाख व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो बहुत बड़ी टीम है सर कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट थैंक यू। हाँ सर लाइक आगे बढ़ने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपको लाइक मार्केट सपोर्ट क्यों रखा अपने चैनल का नाम लाइक क्या इंस्पायर किया मार्केट सपोर्ट रखने के लिए एक्चुअली मार्केट तो आपको पता है, शेयर मार्केट से रिलेटेड है। हाँ मार्केट तो सपोर्ट का मतलब लोगों को, बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं होती, प्रॉपर बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होती, जिससे कि चलते वो लोग ऐसे खराब शेयर्स में एंटर कर जाते हैं एक्चुअली। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो लोग बिगनर्स होते हैं, वो लोग हमेशा, आपने देखा होगा, खराब शेयर्स में ज्यादा एंट्री करते हैं, फिर उन्हें ह्यूज लॉस हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। और अक्सर लोग फिर मार्केट को खराब समझ के उससे आउट हो जाते हैं और फिर कभी भी मुड़कर नहीं देखते। और आपको ये भी पता होगा, जैसे हम लोगों की सोसाइटी में शेयर मार्केट को कोई, कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे जो अच्छा ही नहीं समझते। कुछ लोग गैम्बलिंग समझते थे, जुआ उसकी तरह ही हाँ लेते प्रॉपर। जैसे आपने देखा मिडिल क्लास फैमिली में एक्चुअली, कि जब कोई भी शेयर मार्केट का नाम लेता है अपने पेरेंट्स से, तो वो लोग तो हमेशा बोलते हैं दूर रहो इससे, ये बिल्कुल ही खराब है। या फिर जो लोग काम करते भी है शेयर मार्केट में, तो वो बता नहीं पाते अपने लोग, अपने घर वालों को या फिर अपने रिश्तेदारों से खुल के बोलेंगे नहीं कभी कि हम शेयर मार्केट में भी काम करते हैं, क्योंकि लोगों की थिंकिंग ही बहुत ज्यादा खराब बनी हुई है। तो मैंने सोचा इस तरीके से लोगों को बताया जाए कि उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज ही, भले ही कम प्रॉफिट कमाए, लेकिन अपना पैसा डुबाए ना। हाँ इसलिए एक सपोर्टिंग एंड के तौर पर मैंने मार्केट सपोर्ट ही नाम रखा है इसका। बहुत अच्छा नाम है सर सर लाइक आपने यूट्यूब चैनल आपने बोला आप दो एक साल पहले स्टार्ट किया था तो लाइक आपने फाइनेंस के फील्ड में क्यों ओपन किया लाइक आप कोई और फील्ड में भी कर सकते थे एक्चुअली जॉब के टाइम में मेरी बाकी सभी हॉबीज तो खत्म हो चुकी थी, मुझे और भी कुछ से ज्यादा मतलब भी नहीं रखता था मैं बाकी चीजों से। लेकिन शेयर मार्केट की मुझे नॉलेज थी, और लोग बहुत ज्यादा जानना भी चाहते थे। उस टाइम में देख रहा था लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे इस फील्ड में जानने के लिए, क्योंकि और कुछ काम भी नहीं बचे थे। शेयर मार्केट एक ऐसा काम है जो आराम से घर से बैठ के भी हो पा रहा था। तो मैंने सोचा इसी में लोगों को सिखाया भी जाए। बेस्ट सर बहुत अच्छा था तो वो बहुत अच्छा था सर आपका लाइक इंस्पायर हुए आपने यूट्यूब चैनल ओपन किया लाइक लोगों को नॉलेज मिल रहा है फ्री का वो भी और लोगों को बिल्कुल फ्री लाइक में। हाँ मैंने अभी तक अपने चैनल पे कोई भी मेंबरशिप भी नहीं रखी है, कोई भी ज्वाइन बटन तक ऐड नहीं किया है, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग हो गए। क्योंकि मैं चाहता हूँ ये कम्प्लीटली फ्री ही रहे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि पैसा देना पड़े। वो बहुत अच्छी बात है वो बहुत कम यूट्यूबर्स कर पाते हैं ऐसा सर अभी आपने बोला पहले इंजीनियर थे और एक जी। साल पहले लाइक आप ट्रेडिंग कब से स्टार्ट कर चुके हो लाइक कब से इन्वेस्ट कर रहे हो मैं ट्रेडिंग तो काफी टाइम हो गए, लगभग आप मान सकते हैं 3 साल के आसपास हो गए मुझे करते हुए। और मैंने भी ऐसे ही धीरे धीरे सीखा था, कुछ लोगों से सीखा था, कुछ बुक्स वगैरह में पढ़ के भी सीखा था। लेकिन मैंने इस बेसिक से स्टार्ट किया है कि मुझे अब हर बेसिक चीजों का आइडिया है। मैं ये तो नहीं कह सकता एक्सपर्ट तो कोई भी नहीं हो सकता इस मार्केट में, लॉस सबको हो जाता है। लेकिन
जो मुझे नॉलेज है वो अब लोगों को बता पाता हूँ, तो उन्हें भी अब अच्छा लगता है और सीख के वो कुछ प्रॉफिट कर पाते हैं। हाँ सर, देखो आपका स्ट्रीम पूरा अलग है क्योंकि आप इंजीनियरिंग हो, आप साइंस बैकग्राउंड से हो। जी तो जी डायरेक्टली आप ट्रेडिंग में जो लाइक यूजुअली फाइनेंस बैकग्राउंड से आता है, तो जी आपने जी जी। कितना डिफिकल्ट हुआ होगा वो सर, लाइक। शुरुआत में एक्चुअली जो अकाउंट और कॉमर्स से होते हैं उनका थोड़ा इंटरेस्टेड भी, उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है इस फील्ड में। हाँ। मुझे ऐसा कॉमर्स में कोई कभी इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन मैंने कभी भी कंपनी की बेसिक रिपोर्ट्स पढ़ने की कोशिश भी नहीं करी, जो मुझे नहीं आता था वो मैंने करने की कोशिश भी नहीं करी। एक्चुअली फंडामेंटल्स अगर कोई समझने की कोशिश करता है किसी कंपनी की, तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना लोग उसे बनाते हैं। ऐसा नहीं है, आपको हर चीज हर पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक अगर आप किसी बिजनेस के बारे में समझते हैं तो आपके लिए मेरे हिसाब से वो भी काफी हो जाता है। आप बेसिक चीजें समझिए, ये समझने की कोशिश करिए कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं मार्केट में जो आने वाले 5 साल और 10 साल तक इस मार्केट में स्टैंड आउट कर पाएंगी और अच्छे से कर पाएंगी, अपने बिजनेस को बहुत ऊपर तक ले जा सकती हैं। बेसिकली बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम अपने आसपास भी अगर चीजों को देखेंगे तो भी समझ में आता है। जैसे अगर हम कोई भी प्रोडक्ट डेली बेसिस पे यूज करते हैं, मान लीजिए हम तेल यूज करते हैं, हेयर ऑयल यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, तो ये चीजें कभी खत्म नहीं होने वाली, ये हमेशा चलेंगी। इनकी, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और हमेशा बढ़ती ही जा रही है जिस तरीके से, तो ये इन चीजों की कंजप्शन बढ़ती ही चली जाएगी। तो हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर शेयर खरीदते हैं तो मेरे हिसाब से हमें लॉस नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में तो नहीं होगा, शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी होता है, ऊपर नीचे मार्केट होता है। लेकिन अगर हम लंबे समय तक रखते हैं, 3 साल 5 साल, तो ये कंपनीज हमेशा ग्रो ही करती है। तो कोई भी नया बंदा, कोई भी नया पर्सन अगर मार्केट में आता है तो इस तरीके की फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी से स्टार्ट करता है, तो उसका इंटरेस्ट भी बना रहता है, उसे लॉस भी नहीं होता। और ये सोच के आना चाहिए इक्विटी मार्केट में कि एटलीस्ट 3 साल का तो टाइम होराइजन होना ही चाहिए। अगर कोई 1 महीना 2 महीने लेकर आता है तो मेरे हिसाब से उसे नहीं आए वो ही अच्छा है उसके लिए। वो तो है सर, लाइक इक्विटी मार्केट में आना चाहिए सब। दैट्स ग्रेट सर। सर आई वाज लाइक कि है ना, देखो आजकल कॉलेज स्टूडेंट्स को इतना नॉलेज नहीं होता है, पर सभी को इस फील्ड में जी जाना होता है क्योंकि लोगों को अभी इन्वेस्ट करने का बहुत ये है, चल रहा है, लाइक शौक चल रहा है। हम्म। लोग हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, पर लाइक कॉलेजेस में कोई सब्जेक्ट्स नहीं होते, वो हर गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर? मैडम वैसे इस बात को मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को बहुत लेट स्टार्ट किया, क्योंकि एक्चुअली मैं एक तो साइंस बैकग्राउंड से था और फैमिली में भी इस तरीके का कोई कभी माहौल रहा भी नहीं है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है एटलीस्ट स्कूल में नहीं लेकिन कॉलेज में थोड़ी बहुत बेसिक चीजें तो सिखाना स्टार्ट करनी चाहिए। पर ये चीज इतनी ज्यादा मतलब आसान नहीं है कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़े डिसीजंस होते हैं लेने को, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती इतनी आसानी से। लेकिन मुझे जहां तक लगता है हल्का फुल्का ही सही, लेकिन बच्चों को सिखाना जरूर चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कभी भी खराब नहीं हो सकती, कोई भी खराब माइंडसेट नहीं है इन्वेस्टमेंट। अगर आप कोई जुआ नहीं है खेल रहे हैं शेयर मार्केट में, इसलिए ऐसा नहीं है कि हमेशा गलत नजरों से ही देखें शेयर मार्केट को। एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट, हम लोग, अब हम हमारे जो बड़े लोग हैं वो भी तो इक्विटी में नहीं करते लेकिन रियल एस्टेट में करते ही है, एफडीज में करते हैं इन्वेस्टमेंट, वो भी तो इन्वेस्टमेंट ही है। अगर हम इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करें तो मेरे हिसाब से बाकी सभी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट से हमें ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा, अपने पैसे को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। साथ में सिर्फ बात पैसे की भी नहीं है, बात हम इतने बिजनेसेस को समझ पाएंगे कि हमारी जो सोच है वो बहुत हद तक बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम छोटी मोटी चीजें, अगर हम एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम कुछ नहीं पता होता हमें कि क्या हो रहा है, बस हमें इतना पता है कि हमारे पैसे 4-5% मिल जाएगा रिटर्न। लेकिन अगर हम इक्विटी में करते हैं तो हम कंपनी को समझने की भी कोशिश करते हैं, चीजों को जानने की भी कोशिश करते हैं, तो हमारा माइंडसेट बहुत ज्यादा ब्रॉडर हो जाता है। इसलिए एटलीस्ट कॉलेजेस में हल्का फुल्का ही सही इन चीजों को स्टार्ट जरूर करना चाहिए। वो तो है सर, स्टार्ट होना चाहिए क्योंकि अगर अभी से बच्चों को पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना चाहिए, लाइक फ्यूचर में हम्म। जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लाइक फाइनेंस के रिलेटेड, लाइक ट्रेडिंग शेयर मार्केट के रिलेटेड? मुझे तो अब अच्छा भी बहुत ज्यादा लगता है, मतलब इंटरेस्ट भी आता है, इसलिए मैं करता भी। एक्चुअली मैं ट्रेडिंग बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं करता हूँ, मैं
इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही काम करता हूँ। मैंने कोई ऐसा नहीं है कि अपना बेसिक बिजनेस इसे बना रखा है, ये करना भी नहीं चाहिए। ये गलत है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं अपने डेली के खर्चे इससे निकालूं, ये नहीं पॉसिबल। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश करी तो वो नुकसान ज्यादा कर सकता है। इसे हम इन्वेस्टमेंट के तरीके से लेते हैं। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा समझ के चाहे, चीजों को बहुत ज्यादा पढ़कर समझ के अगर चाहे तो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आके ट्रेडिंग इंट्राडे करना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा रिस्की है। चाहे आपको कितना भी कंफर्म हो, कभी इंट्राडे नहीं करना चाहिए। मैं इवन कभी ट्राई नहीं करता। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं किसी लॉन्ग टर्म के लिए मैंने कुछ खरीदा, उसमें जल्दी अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो मैं उसे सेल कर देता हूँ। लेकिन मैं कभी भी ये सोच के नहीं आता मार्केट में कि आज मुझे यहाँ से इतना पैसा कमा के निकलना है, कभी नहीं सोचता मैं। हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही काम करना। सो अकॉर्डिंग टू यू शॉर्ट टर्म में नहीं करना, लॉन्ग टर्म में ज्यादा करना चाहिए। जी। वेरी गुड सर, दैट्स रियली ग्रेट। सर मैं ये पूछी थी कि लाइक आपका लाइक बेस्ट एक्सपीरियंस क्या है लाइक लाइफ में? आप पहले जॉब भी कर चुके हो, डैड का बिजनेस भी देख रहे हो और ट्रेडिंग भी चला रहे हो, यूट्यूब भी कर रहे हो। इन सब में आपका लाइक बेस्ट एक्सपीरियंस क्या था? अभी मुझे यूट्यूब सबसे ज्यादा बेटर लगता है। जॉब इतना ज्यादा वो प्रॉब्लम होती थी उस टाइम पर, और एक्चुअली प्रोडक्शन की मेरी जो जॉब थी उसमें बहुत ज्यादा वर्कलोड था। खैर ऐसा नहीं है, अच्छा वहां भी लगता था, वर्कलोड था, लेकिन काम करने में मजा आता था। लेकिन फिलहाल यूट्यूब इज बेस्ट, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। जॉब में आप वो नहीं कर सकते, वहां आपको वही करना पड़ेगा जो आपकी मैनेजमेंट चाहती है, जो आपके बॉस चाहते हैं। यहाँ पर मैं अपने बातों को बोल पाता हूँ, जो मेरे मन में है मैं वो बता भी पाता हूँ लोगों को। अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगती है फाइनेंस से रिलेटेड ही सही, लेकिन मैं एटलीस्ट लोगों को बता तो पाता हूँ। और जब वीडियोस को 20,000 50,000 लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी बातें सुनी भी जा रही है, तो थोड़ा और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, अच्छा भी लगता है। वो अच्छा है सर, आपका ये बेस्ट एक्सपीरियंस है यूट्यूब जर्नी लगता है लाइफ का। दैट्स रियली ग्रेट सर। तो लाइक आप ट्रेडिंग के अलावा अभी क्या करते हो? लाइक अभी आप ट्रेडिंग और यूट्यूब के अलावा लाइक और क्या वर्क करते हो सर? मैं अपनी फैमिली बिजनेस ही देखता हूँ, मतलब जो फैमिली देखती है उसी के साथ ही काम करता ओके सर, दैट्स रियली ग्रेट। सर आपको क्या लगता है कि है ना आजकल के लाइक बच्चों को सेविंग्स कैसे करनी चाहिए? बच्चों क्या लाइक कोई भी यंगस्टर्स हो, कैसे भी सेविंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? क्योंकि यूजुअली लोग हर चीज लाइक स्पेंड लाइक खर्च देते हैं, कुछ बचा नहीं पाते, लाइक जो भी पसंद आया ले लेते हैं, बस अपने नीड्स और वांट्स में लाइक डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो इसके ऊपर हूँ। आपका मैडम, पॉइंट? इसका एक प्रॉपर एक रूल्स बने हुए हैं। अगर आप मतलब आपकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है, बेसिक सैलरी है, बहुत ज्यादा सैलरी नहीं है, तो 50 30 और 20 का एक रेशियो डिफाइन कर सकते हैं आप, जिसमें से कि आप अपने इनकम का 50% हिस्सा अपनी सभी जरूरतों पे खर्च करना ही पड़ेगा। वो तो आपको करनी, जिंदगी जीनी आपको करना ही पड़ेगा। तो 50% हिस्सा आपका बेसिक नीड्स में ही चला जाएगा, अगर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है तो। लेकिन उसका 30% हिस्सा रहेगा वो आपकी सिर्फ जरूरतों पे ही खर्च होना चाहिए। मतलब जरूरतों पे तो 50 हो गए, लेकिन जो हमें ऐसी चीजें होती है जो हमारा मन करता है, इच्छा जरूरत नहीं होती, बिना उनके रहा जा सकता है, लेकिन जिंदगी अगर खुशी खुशी बितानी है तो थोड़ा बहुत अपने वांट। मन के लिए भी करना पड़ता है। हाँ। तो वो वॉन्ट्स में हम खर्च कर सकते हैं। लेकिन 20% हिस्सा जो हमारा बचता है, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी कम क्यों ना हो, वो हमें सेव करना ही चाहिए। और कहाँ करना चाहिए उसके लिए काफी ज्यादा ऑप्शन है हमारे पास। अगर वो हम प्रॉपर देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन इक्विटी मार्केट भी उसमें एक ऑप्शन है, अगर आप लॉन्ग टर्म तक उसे रखते हैं तो। लेकिन 20% आपकी चाहे सैलरी कितनी भी हो, मेरे हिसाब से एक रेगुलर पीरियड में आपको इन्वेस्ट या सेव करना ही चाहिए। कितने लाइक कितने सालों से सेव कर रहे हो? लाइक आपको सेव कब आपने करना स्टार्ट किया सेविंग्स? मैं शुरुआती दौर में, मैं आपको सच बताऊं, मैंने कुछ भी सेव नहीं किया था। मैं जॉब के शुरुआती टाइम में मैंने कुछ भी सेव नहीं किया था। एक पैसा भी मैं बचा नहीं पाया था, क्योंकि उन दिनों बहुत ज्यादा मेरे खर्च में, ट्रैवल मेरे को एक्चुअली बहुत ज्यादा पसंद है। मैं साल में इतनी बार घूमने जाता था, मेरा सब पैसा उसमें ही चला जाता था। लेकिन फिर मैंने 2 साल बीत गए जॉब के, फिर थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ कि कुछ तो बचाना चाहिए, कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा अपना सेविंग स्टार्ट किया। अब तक तो ठीक ठाक कर रहा हूँ। लेकिन शुरुआती टाइम में मैंने कुछ, क्यों हमेशा सबका होता है, नई नई जॉब लगती है तो लोगों को खर्च करने का ज्यादा मन करता है। मैं एग्जैक्टली सब उसमें exactly. था।
दैट्स रियली नाइस सर। सर आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या लाइफ में, लाइक जो आप रिग्रेट करते हो? मैम फिलहाल मैं बताऊं, बाकी और चीजें तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल मेरी जो एज है उसके हिसाब से मुझे लगता है मैंने 5 साल लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है। फिलहाल मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए था जो नहीं है, और मैं कर सकता था। उस टाइम मेरी सैलरी इतनी भी कम नहीं थी कि मैं नहीं कर सकता था, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है मैं 5 साल लेट हो गया हूँ। तो ये फिलहाल मुझे को बहुत चुभता है। यस सर, बट लाइक वो बोलते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू। ये जी। रियली दैट्स ग्रेट सर। सर लाइक आपने बताया कि आप इंजीनियर थे, ये सब थे, लाइक साइंस बैकग्राउंड से थे, दैट्स रियली जी जी। नाइस। लाइक आपको कभी स्टडीज में डिफिकल्टीज हुई है कि लाइक आप हमेशा टॉप स्टूडेंट रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बेसिक स्टूडेंट ही आप मान सकते, थोड़ा सा एवरेज से ऊपर मान सकते, लेकिन मैं कभी टॉपर तो नहीं था। स्कूल में ठीक ठाक था, लेकिन मतलब टॉपर्स में आता था स्कूल लाइफ में, लेकिन कॉलेज में मैं कभी टॉपर नहीं रहा। बेसिक स्टूडेंट, एवरेज आप मान सकते। मतलब अच्छे से कॉलेज। पास होता था, अच्छे से पढ़ता था, लेकिन टॉप नहीं करता था कभी। या सर, पर लाइक देखो, टेंथ के बाद लाइक हर कोई है ना कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहता है, लाइक दे विल लाइक हमें हम्म। एंजॉय करना है लाइफ, तो जो कॉलेज हम्म। कॉमर्स स्ट्रीम में ही हो सकता है। तो आपने साइंस स्ट्रीम क्यों चूज किया? मैम उस टाइम पर ब्लैंक था, कुछ नहीं पता था क्या करना है, लेकिन सब लोगों को इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है। उसमें मैं भी शामिल हो गया। एक्चुअली इंडिया में ज्यादातर लोग ऐसा ही हो रहा है आजकल, कि सबको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। डॉक्टर भी कम लोग बनना चाहते, इंजीनियर तो सबको ही बनना है। वही हो रहा है। तो यही था, कुछ भी नहीं पता था। मैं बहुत छोटी जगह से हूँ वैसे भी, कोई बहुत बड़े शहर से बिलोंग भी नहीं करता, जो मुझे ज्यादा चीजें भी नहीं पता थी। मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली इंजीनियर कैसे बना जाएगा, लास्ट में बाद में क्या होगा, क्या किस तरीके की जॉब होगी। टेंथ टेंथ में इतना नहीं भी पता होता है, लेकिन बस उसी फ्लो है, गो विद द फ्लो। बस इतना ही हो, कुछ नहीं। दैट्स रियली ग्रेट सर, आप अभी सक्सेसफुल हो, वो सबसे बड़ी बात है। सर आपको क्या लगता है कि लाइक टेंथ के बाद लोगों को एक अच्छा लाइक मिलना चाहिए, लाइक कंसल्टेशन, या लाइक लोगों को जी बिल्कुल। पता, नहीं तो लोग एक्चुअली लाइक। लोगों को पता ही नहीं था, लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। तो एटलीस्ट उन्हें कोई बताने वाला जरूर होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग करके ही कुछ अचीव कर पाओगे। मैंने तो ऐसे लोग, आर्ट्स आर्ट्स फील्ड जिसे कोई लेना ही नहीं चाहता, उसमें इतना ज्यादा अर्न कर रहे हैं लोग कि इंजीनियर डॉक्टर भी ना कर पाए, इतना इतना ज्यादा अर्न कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको इंजीनियरिंग ही करनी पड़ेगी सक्सेसफुल होने के लिए, या फिर आपको डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे फील्ड हैं, अकॉर्डिंग टू द आवर इंटरेस्ट वी कैन चूज दैट। लेकिन उस टाइम पर ना हमें तो अपने इंटरेस्ट भी नहीं पता होते टेंथ के बाद, और ना हमें ये पता होता है कि हमें करना आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बस सब लोग एक भीड़ इंजीनियरिंग की तरफ जा रही है तो हम भी चले जाते हैं, बस वही। फ्रेंड्स आ रहे होते तो हमें भी उधर ही जाना है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू वही हाँ होता हाँ। है उस एज पे। दैट्स रियली ग्रेट सर। सर लाइक हमारे लिए कोई फीडबैक भी और पैसा को लेके, कुछ इंटरव्यू को लेके? मैडम आपका ये इनिशिएटिव भी अच्छा है। अगर आप इसी तरीके से लोगों से इंटरव्यू करते रहेंगे, अलग अलग लोगों से जो थोड़े और ज्यादा सक्सेसफुल हैं, उन लोगों का भी इंटरव्यू आप करेंगे, तो मेरे हिसाब से इस तरीके से लोगों को, जैसे मुझे अपनी बातें कहने का मौका मिला, तो लोग भी अपनी अपनी बातें कहेंगे। तो जो लोग आपकी वीडियोस देखेंगे, जो एक्चुअली बिगिनर्स होंगे या फिर स्टूडेंट्स भी होंगे, वो काफी ज्यादा सोच, मतलब एटलीस्ट उन्हें सोचने का मौका मिलेगा। नहीं तो लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते भी नहीं। एटलीस्ट उन्हें सोचने का मौका भी मिलेगा कि हमें ये भी हम कर सकते हैं, और इससे हम एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मेरे ख्याल से आप लोगों का। सर एक लास्ट क्वेश्चन है। सर देखो, आजकल मार्केट में लाइक बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक क्रिप्टो करेंसी है और बहुत सारे हम्म। ऑप्शंस है। आपको कहा क्या लगता है कि लाइक स्टूडेंट्स को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, यंगस्टर्स को? लाइक मेरे ऑप्शंस तो हिसाब से बहुत सारे हैं। बेस्ट, जी 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 बिल्कुल, मेरे हिसाब से बेस्ट है, सॉरी, मेरे हिसाब से बेस्ट है उन्हें म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहिए। ना कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत, एक अच्छा और इंडेक्स फंड चुने। कभी भी कोई भी ऐसा फंड, ज्यादा फंड चुनने में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हमेशा आप निफ्टी को ट्रैक करने वाला या सेंसेक्स को ट्रैक करने वाला एक फंड चुने, एक अच्छे एएमसी का। वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपकी एज बहुत कम है, तो आप वहां से, अगर आपको कुछ नहीं पता है, मान लीजिए इक्विटी के बारे में कुछ नहीं जानते, बिजनेसेस के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है,
तो म्यूचुअल फंड एसआईपी के थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और सेफ ऑप्शन है मेरे हिसाब से। और हमारा जो इंडेक्स है वो एटलीस्ट अगर आप उसका 5 साल 6 साल का ओरिजिन देखेंगे तो बहुत आसानी से 15% का सीएजीआर दे देता है। और 15% का सीजीआर बहुत ज्यादा हो सकता है। आप बैंक एफडी में देखेंगे आज सिर्फ 4% का मिलता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में निफ्टी या सेंसेक्स को ट्रैक करेंगे तो 15% का सीएजीआर बहुत आसानी से मिलता है। और बहुत ही कम दिमाग लगाने की जरूरत है, कुछ भी सोचना भी नहीं पड़ता। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इंडेक्स फंड। ओके सर, होप सो कि हमारे व्यूअर्स को ये इंटरव्यू यूजफुल लगा हो, कुछ सीखे वो इस इंटरव्यू से। एंड थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर।